तरीके से एंजॉय करेंगे हमारे चैनल के वीडियोस को। तो न्यू यूज़र्स जो फर्स्ट टाइम विज़िट करें हमारे इस चैनल पे, तो रिक्वेस्ट होगी उनसे जाएं और एक्सप्लोर करें हमारे चैनल के वीडियोस अपने कैटेगरीज या फिर प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंगली। काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए और काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो अपने नॉलेज को। तो चलते हैं हम आज के इस एपिसोड में, जहाँ पे ये हमारी एसक्यूएल की एपिसोड नंबर 12 होगी, जहाँ पे हम कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस करेंगे और देखेंगे वो किस तरीके से हेल्प करता है और किस तरीके से हेल्प करता है हमारे नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे किस तरीके से हम सेट करते हैं एक डेटा फील्ड को, जो कि होगी ऑटो इंक्रीमेंट, यानी कि उसकी जो वैल्यू होगी वो ऑटो इंक्रीमेंटेड होगी, यानी कि उसमें कोई भी इनपुट वैल्यूज़ हमें देनी नहीं पड़ेगी और वो ऑटोमेटिक अपने वैल्यूज़ को लेगा। तो वो बेसिकली एक प्राइमरी की होगी, यानी कि यहाँ पे नॉट नल होगा और वो यूनिक वैल्यूज़ रखेगा अपने अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग वो होगी। सेकंड हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे एक टेबल को और इंसर्ट करेंगे वैल्यूज़ को। तो इसमें हम अप्रोच वही वाला लगाएंगे जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट डेटाबेस को सेट किया था और हमने डिफ़ॉल्ट डेटाबेस में कुछ पर्टिकुलर टेबल्स को सेलेक्ट किया था और फिर उस पर हमने इंसर्शंस करी थी, अपने वैल्यू को क्रिएट किया था। ठीक है, और यहाँ पे हम इंसर्शंस करेंगे उस टेबल में कुछ वैल्यूज़ को और क्रिएट भी करेंगे उस टेबल को। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड पॉइंट होगी। थर्ड पॉइंट जो होगी हमारी, उस टेबल से हमें फाइंड आउट करनी है उसकी हाईएस्ट सैलरी। ठीक है, तो एक एम्प्लॉय की टेबल होगी, तो जहाँ से हम देखेंगे हम किस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर टेबल से उसके एम्प्लॉयज़ की हाईएस्ट सैलरी हम किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट जो होगी वहाँ पे हम देखेंगे सेकंड हाईएस्ट सैलरी किस तरीके से निकालेंगे। तो फर्स्ट हम उसकी हाईएस्ट सैलरी निकालेंगे और सेकंड हम उसकी सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालेंगे, जो कि फोर्थ पॉइंट में हम करेंगे। फिफ्थ पॉइंट में हम करेंगे कुछ डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड्स को किस तरीके से हम अपने टेबल के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो हम देखेंगे किस तरीके से फाइंड आउट होती है। सिक्स्थ ऑपरेशन जो करेंगे वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक क्रिएट करेंगे टेम्प्रोरी व्यू। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो जब भी आप वर्क करते हो तो वर्चुअली हमें कुछ ऐसे ऑपरेशंस करने होते हैं जो कि वो उसकी स्टोरेज को अफेक्ट नहीं करती, यानी कि वो स्टोर नहीं होता उसके स्टोरेज पे, लो स्टोरेज लोकेशन पे, और एक वर्चुअली इन अ फ्लाई होता है। तो उसको हम किस तरीके से क्रिएट टेम्प्रोरी व्यू करेंगे और फिर हम किस तरीके से क्रिएट टेम्प्रेरी टेबल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे वन बाय वन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इसको सीख लेते हैं। तो मूव करते हैं हम अपने एसक्यूएल सर्वर पे। तो चलता हूँ मैं अपने एसक्यूएल सर्वर पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ पहले से कुछ कोड्स को रेडी कर रखी है, तो इन्हीं कोड्स को हम यूज़ करेंगे अपने आज के इस एपिसोड में। तो सबसे पहले हम करते हैं ऑटो इंक्रीमेंट। देखते हैं हम सबसे पहले ऑटो इंक्रीमेंट को। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक फ़ाइल से न्यू क्वेरी टैब ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब इस वाले क्वेरी टैब में सबसे पहले क्या करना है कि मैं अब क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट डेटाबेस एक बना ही लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं क्रिएट डेटाबेस, एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कर लेते हैं क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय डिटेल स्टैट्स। ठीक है, ये हमने एम्प्लॉय डिटेल स्टैट्स करके एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया है। इसको एक बार एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे असर्शन वैल्यू में डैश नहीं लगेगा, तो यहाँ पे इसको थोड़ी सी इसकी वैल्यू को हमें चेंज करनी होगी। तो एक बार चेंज करके इसकी वैल्यू को यूज़ कर लिया यूजिंग यूज़ कीवर्ड। ठीक है, यूज़ किया और यहाँ पे कर दिया एम्प्लॉय डिटेल्स डिटेल स्टैट्स। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि सबसे पहले हमें एक टेबल को क्रिएट करना। तो यहाँ से मैं सिंटेक्स ले लेता हूँ रेदर देन दोबारा से टाइप करने के। एक बार मैं यहाँ से इसके सिंटेक्स को कॉपी करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट। अब यहाँ पे क्या करना है कि क्रिएट टेबल टेस्ट, ये हमने पहले टेस्ट डेटाबेस में जो टेबल बनाई थी एम्प्लॉय, तो यहाँ पे अब टेस्ट डॉट यहाँ पर रखने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली करेंगे क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। ठीक है,
EMP ID हमने INT कर दिया और ये इसको कर दिया ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट, जब भी आप किसी एक फील्ड को ऑटो इंक्रीमेंट करना चाहते हो, यानी कि उसमें वैल्यूज़ ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो, तो आप इस तरीके से इसको ऑटो इंक्रीमेंट करके यहाँ पे कर सकते हो। कॉमा दे दिया यहाँ पे, नेम वैरकर 30 कर दिया, एज इंटीजर कर दिया, लोकेशन वैरकर 30, सैलरी INT, और प्राइमरी की हमने एम्प्लॉय ID को बना लिया, ठीक है। तो ये हमने इतना ऑपरेशंस कर लिया है, ठीक है। इसको आप चाहो तो चलो हम एम्प्लॉय ही रखते हैं यहाँ पे भी, इस टेबल को देखते हैं, इसको एक बार हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये टेबल हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे अगर डिस्क्राइब मेरे को करना है तो यहाँ पे कर दूँगा डिस्क्राइब, ठीक है, डिस्क्राइब, और यहाँ पे कर लेते हैं एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय को एक बार डिस्क्राइब करके हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय ID इसकी ऑटो इंक्रीमेंट हो गई है और बाकी के फील्ड्स यहाँ पे इंसर्ट हो गए। अब इसमें हमें कुछ वैल्यूज़ को इंसर्ट करनी, तो वापस से चलते हैं इस वाले टैब पे, प्रीवियस टैब पे, और यहाँ से कुछ वैल्यूज़ यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं इसमें, ठीक है। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे करते हैं Ctrl+V, और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब जैसे टेस्ट डॉट एम्प्लॉय जो आ रही है, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा ओनली एम्प्लॉय से, ठीक है। तो इसको कॉपी करते हैं, Ctrl+F करते हैं इधर, ठीक है, और यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस, इसको सेलेक्ट करना होगा। फाइंड करेगा ये टेस्ट डॉट एम्प्लॉय, ठीक है, और इसको रिप्लेस कर देगा किससे, एम्प्लॉय से, ठीक है। इतना वर्क हमें करवाना है तो इसको रिप्लेस ऑल कर देते हैं, ठीक है। तो अब एक बार देख लेते हैं ये सारे सिंटेक्स पे रिप्लेस हुए नहीं। तो ये जितनी भी हमारी टेस्ट डॉट एम्प्लॉय थी वो सारी क्या हो गई, एम्प्लॉय से रिप्लेस हो गई है, ठीक है। हर एक जगह पे वो एम्प्लॉय आ गया। तो अब इसको एक बार एग्जीक्यूट कर देते हैं इस वैल्यू को, ठीक है। सेलेक्ट किया इसको और इसको एग्जीक्यूट कर दिया, ये सारी वैल्यू हमारी एग्जीक्यूट हो गई। अब अगर हम सेलेक्ट स्टार फॉर्म यहाँ से करके देखें, सेलेक्ट स्टार फॉर्म एम्प्लॉय, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखें तो हमें एम्प्लॉय की टेबल जो है हमें दिख जानी चाहिए, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारी जो है हमें टेबल यहाँ पे, ये सारी टेबल्स हमें एम्प्लॉय वाली टेबल हमें दिख गई है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, ऑटो इंक्रीमेंट किया, हमने टेबल एक क्रिएट किया एम्प्लॉय, और हमने उससे भी पहले क्या किया कि हमने डेटाबेस को सेट किया, ठीक है। एक क्रिएट डेटाबेस, न्यू डेटाबेस क्रिएट कर लिया और उसको हमने सेट कर लिया, यानी कि यूज़ एम्प्लॉय डिटेल स्टैट्स को यूज़ कर रहे हैं, और उसमें हमने डिफ़ॉल्ट क्या किया, क्रिएट एक टेबल एम्प्लॉय कर लिया, ठीक है। तो ये सारा वर्क हमने कर लिया। तो फर्स्ट टास्क जो हमारी डन हो गई है। तो इसके लिए जो है यहाँ पे एक कमेंट मैं डाल देता हूँ इधर। तो ये हमारी क्या हो गई, क्रिएटेड न्यू डेटाबेस, ठीक है। यहाँ पे हमने डेटाबेस क्रिएट किया और यहाँ पे इसको क्या किया, यूज़ इट एज अ डिफ़ॉल्ट डेटाबेस, ठीक है। उसको हमने डिफ़ॉल्ट डेटाबेस यूज़ कर लिया और फिर यहाँ पे हमने किया क्रिएटेड अ टेबल using the auto increment keyword for one of the field, ठीक है। एक फील्ड पे हमने ऑटो इंक्रीमेंट कीवर्ड को यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है। तो इतना वर्क हमने कर लिया। अब चलते हैं, हम अपने मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टास्क पे। तो ये तो हमारी हो गई। अब हमने सेट डेटा फील्ड एज ऑटो इंक्रीमेंट कर लिया और क्रिएट और इंसर्ट भी कर लिया इसमें वैल्यूज़। तो हमारी 1 और 2 तो हमारी डन हो गई। अब इसमें से हमें फाइंड करनी है हमारी हाईएस्ट सैलरी कौन सी है, ठीक है। तो
सपोज़ दैट कि यहाँ पे जो है अगर हम देखें इस एम्प्लॉय को, तो इसको अगर सैलरी से सॉर्ट करें तो इसकी हाईएस्ट सैलरी जो है अंकित की आ रही है, ठीक है। तो वो हम किस तरीके से देखेंगे, तो यहाँ पे कर लेते हैं टू सेलेक्ट द हाईएस्ट सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय, ठीक है। किसी भी एम्प्लॉय की एक हाईएस्ट सैलरी देखनी है, तो उसके लिए कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक सिंटैक्स है हमारे पास, जो कि हाईएस्ट सैलरी के लिए मैंने यहाँ पे बनाया हुआ। यहाँ पे हमने लिमिट का यूज़ किया है, तो उसको एक बार देख लेते हैं ये किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे एक बार इसको कंट्रोल भी करते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सेलेक्ट नेम सैलरी फ्रॉम टेस्ट डॉट एम्प्लॉय। अब ये टेस्ट को हटाते हैं क्योंकि हमारे पास हमने डिफ़ॉल्ट अपने डेटाबेस को सेट किया, तो डिफ़ॉल्ट हम एम्प्लॉई रखते हैं। सेलेक्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाई सैलरी DESC और लिमिट 5, यानी कि टॉप 5 की जो सैलरी होगी वो हमें ये डिस्प्ले करके देगा, ठीक है। तो ये लिमिट 5 मीन्स होगी ये 5 रिकॉर्ड्स को फ़िल्टर करेगा और उसमें से जो भी टॉप 5 की होगी वो हमें रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है इसने अंकित की सबसे ज़्यादा सैलरी है, ये 51,000 आ रही है, ठीक है। उसके बाद बाकी के लोगों की है, तो ये टॉप की 5 सैलरीज हमें इसने रिटर्न करके दे दिया, ठीक है। तो ये हो गई। अब यहाँ से अगर आपको ये टॉप 3 की देखनी है तो आप यहाँ से टॉप 3 भी कर सकते हो, ठीक है। और इसको एक बार एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो हमारी टॉप 3 की सैलरी जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, टू सेलेक्ट या फिर टू एग्जीक्यूट द सेकंड हाईएस्ट सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की सेकंड हाईएस्ट सैलरी हमें निकालनी है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए जो एक्सप्रेशन है वो है आपकी ये वाली, ठीक है। एक बार इसको कॉपी करके उधर डालते हैं, फिर एक बार समझते हैं ये एक्सप्रेशन क्या बोल रहे हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी। सबसे पहले हमें क्या करनी है, मैक्सिमम सैलरी निकाल ली है, और उसको मैं नेम देना सेकंड हाईएस्ट सैलरी, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ पर टेस्ट को हटाते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय करते हैं। एम्प्लॉय वेयर सैलरी, जहाँ पे सैलरी जो होगी वो लेस देन क्या होगी, सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम टेस्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय की जो सैलरी होगी मैक्सिमम सैलरी को उससे लेस होगी वो सैलरी, ठीक है। तो ये उसकी सेकंड हाईएस्ट सैलरी हो जाएगी, ठीक है। इसको अगर एग्जीक्यूट करें तो ये 45,000 आनी चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 45,000 जो है इसकी सेकंड हाईएस्ट सैलरी जो है, मैक्सिमम सैलरी से नीचे की सैलरी जो है हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो हमने हाईएस्ट सैलरी और सेकंड हाईएस्ट सैलरी को देख लिया। अब हम देखते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज़ कैसे निकालें अपने टेबल से, ठीक है। तो सेलेक्टिंग द डुप्लीकेट वैल्यू ऑफ अ टेबल। डुप्लीकेट वैल्यूज़ को कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे काउंट का यूज़ करेंगे इस वाले सिंटेक्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट किया हमने लोकेशन और काउंट स्टार किया। काउंट स्टार मीन्स वो जितनी भी उसको डुप्लीकेट वैल्यूज़ मिलेगी उसको एक साथ वो काउंट करेगा, ठीक है। फ्रॉम टेस्ट फ्रॉम एम्प्लॉय करेंगे, यहाँ पर टेस्ट नहीं करेंगे। फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय लोकेशन और हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1, यानी कि एक से जितनी भी एग्जिस्ट करेगी ज़्यादा वैल्यूज़ उसकी वो वहाँ पे ग्रुपिंग करके और वो वैल्यू हमें डिस्प्ले करके दिखाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली की 2 दिख रही है और भोपाल की 1 दिख रही है। तो ये वैल्यूज़ जो है हमें इसने जो है सेलेक्ट करके दिखा दिया, यानी कि 2 डुप्लीकेट आ रही है इसमें जो कि ग्रेटर देन 1 है, एक दिल्ली की है और एक भोपाल की है, ठीक है। उसको उसने ग्रुप बाई कर दिया।
इसको काउंट काउंट स्टार पे इसने ग्रुप बाई किया और लोकेशंस उसकी जो है लोकेशंस के अकॉर्डिंगली इसने ग्रुप बाई करी और उसके काउंट हमें डिस्प्ले कर दिए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी जो कि हमें निकालनी थी, तो वो हमने निकाल लिया। अब क्रिएट करना है एक टेम्प्रोरी व्यू। ठीक है, तो टेम्प्रोरी व्यू के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे टेम्प्रेरी व्यू वैसे ही वैसे वो उस तरीके की व्यू होती है जो कि आपकी इस स्कीमा की पार्ट नहीं होती, वो वर्चुअल होती है और उसको हम वर्चुअली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं क्रिएट टीएमपी टेम्प्रेरी व्यू। अब इसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक हमने व्यू का नेम दिया है। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करेंगे विथ से, तो विथ कर लिया हमने एम्प्लॉय टीएमपी व्यू एज, यहाँ पे एज लगाया और ब्रैकेट के अंदर जो भी हमें फील्ड्स डालनी है तो सेलेक्ट कहाँ से करना है हमें, तो सेलेक्ट नेम एज लोकेशन सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय से हमने ये सारी फील्ड्स को ले लिया। वेयर सैलरी बिटवीन 15,000 एंड 22,000, जहाँ पे सैलरी जो है उसकी 15,000 और 22,000 है, और ऑर्डर बाई जो वो हमें सैलरी पे दिखा है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाया, और यहाँ पे फिर हम वापस से कर लेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डॉट टी ई एम पी व्यू। ठीक है, तो इसको अगर हम ओनली सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऐसे अगर हम एग्जीक्यूट करते तो ऐसे ये नहीं दिखेगी। इसके लिए क्या करना होगा कि हमें पूरे सिंटेक्स को सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम अगर पूरे सिंटेक्स को यहाँ से सेलेक्ट करें और इसको एग्जीक्यूट करवाएं तो ये हमें दिख जाती है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो हमने व्यू के लिए जो कंडीशन रखी थी वो क्या थी हमारी, जो सैलरी हो हमारी बिटवीन हो 15,000 एंड 22,000, तो ये 15 और 22,000 के बीच में वो सारी सैलरीज हमें दिखा रहा है। और ऑर्डर वाइज इसने सैलरी से ही किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसने किया है। और हमने जो फील्ड्स लगाए थे अपने नेम एज लोकेशन, तो नेम एज लोकेशन और अलॉन्ग विथ सैलरी, ये हमें जो है इस तरीके से इसने हमें वैल्यूज़ डिस्प्ले कर दिया। तो ये एक तरीके की टेम्प्रेरी व्यू है। ठीक है, अगर सपोज दैट इस व्यू को मैं यहाँ पे देखना चाहूँ, रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे व्यूज़ पे जाता हूँ, तो यहाँ पे ये कुछ नहीं दिखेगी। ठीक है, यहाँ पे हमें व्यूज़ के अंदर कुछ वैसा कोई इन्फॉर्मेशन हमें दिख नहीं रहा है, तो ये वर्चुअल है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम टेबल को क्रिएट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं क्रिएट टेम्पररी टेबल। टेम्पररी टेबल हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हमने एक क्वेरी बनाई है जो कि एक हमने व्यू और भी बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे किया है विथ एम्प्लॉय टी एम पी व्यू एज, यहाँ पे किया है सेलेक्ट नेम एज लोकेशन सैलरी फ्रॉम टेस्ट डॉट, यहाँ पे एम्प्लॉय किया है वेयर सैलरी, यहाँ पे दो कंडीशन लगाया है, एक तो सैलरी ग्रेटर देन 20,000 और लोकेशन जो उसकी दिल्ली में हो। ठीक है, ऑर्डर वाइज इसको डिसेंडिंग ऑर्डर पे इसको सेट किया। तो एक बार हम ये वाला व्यू भी क्रॉस चेक कर ही लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, दो व्यू के एग्जांपल हमने ली थी यहाँ पे, तो एक तो हमने ऊपर का ले लिया और नेक्स्ट एक एग्जांपल और भी ले लेते हैं यहाँ पे, जो कि सेम टेबल से ही है, हमारी एम्प्लॉय टेबल से। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे कंडीशन वाली जो है ये चेंज हो गई, यानी कि सैलरी ग्रेटर देन 20,000 और लोकेशन इक्वल टू दिल्ली। ठीक है, ये ओनली एक कंडीशन चेंज हुआ यहाँ पे। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ही हमें हमारे पास एम्प्लॉय आ रही है जिसकी लोकेशन दिल्ली है और सैलरी जो है उसकी 22,000 है। ठीक है, उस कंडीशन को फुलफ़िल कर रही है, तो ये एक तरीके का व्यू हो गया। ठीक है, अब हम टेम्प्रेरी टेबल पे अगर देखें तो हम एक टेम्प्रेरी टेबल बनाएंगे, टेस्ट डॉट टी ई एम पी टी एम्प्लॉय एज सेलेक्ट नेम लोकेशन सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी
लेस देन 20,000, ठीक है। कंट्रोल सी करते हैं इसको और यहाँ पे कंट्रोल वी करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट करें एक टेम्पररी टेबल। तो हमने कर लिया क्रिएट टेम्पररी टेबल टेस्ट डॉट TEMP, ठीक है। अब यहाँ पर टेस्ट रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिफ़ॉल्ट तो हमारे पास डेटाबेस हमने डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर ही लिया है। तो हम यहाँ पे कर लेंगे क्रिएट टेबल टेम्पररी टेबल TE-एम्प्लॉय एज सेलेक्ट नेम लोकेशन सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, वेयर सैलरी लेस देन 20,000 और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TE-एम्प्लॉय, ठीक है। इसको यहाँ पे एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो एक जो बंदा है यहाँ पे तिलपत, ठीक है, ये मुंबई का बंदा है और इसकी सैलरी जो है 19,000 है। तो ओनली इस कंडीशन को एक ही बंदा फुलफ़िल कर रहा है और वो इस टेम्पररी टेबल का पार्ट है, ठीक है, TE-एम्प्लॉय का पार्ट है। तो जब भी आप इस तरीके से टेम्पररी व्यूज़ या फिर टेम्पररी टेबल को करो तो ऊपर की जो सिंटैक्स है उसको भी सेलेक्ट करना और वापस से जब भी हम जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जिस टेबल को या जिस व्यू को हम देखना चाहते हैं उसको इकट्ठे एक साथ सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से वो हमें टेबल और वो व्यू दिख जाती है। तो होप करता हूँ आज की एपिसोड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और देखते रहें इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स। तो आज के लिए इतना ही। मैं इस एपिसोड के लास्ट में ये सारे कोड्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। टेक केयर।